इज्जतनगर मंडल का विद्युत परिचालन विभाग आप सभी लोको पायलट और सहायक लोको पायलट का स्वागत करता है। आज हम इलेक्ट्रिक लोको में आने वाली 6th नॉच ट्रिपिंग के बारे में जानेंगे। ये हमारा डीजे क्लोजिंग कंट्रोल सर्किट है। इसमें हम देखेंगे कि जब हमारी गाड़ी चल रही होती है और हमारे ब्लोअर और अन्य उपकरण चलते रहते हैं तो हमें सप्लाई यहाँ से Q118 को मिलती रहती है और एक इंटरलॉक GR क्लोज ऑन 0 to 5 का यहाँ पे इंटरलॉक लगा है तो सप्लाई यहाँ से भी Q118 को मिलती रहती है। जैसे ही हम छठा नॉच लेते हैं तो ये सप्लाई का रास्ता कट जाता है और सप्लाई केवल यहाँ से Q118 को मिलती रहती है। अगर छठा नॉच लेते ही डीजे ट्रिप कर जाता है तो खराबी C105, C106 या C107 के इंटरलॉक में है। अब हम सबसे पहले ट्रबल शूटिंग करने के लिए तीनों ब्लोअर के कॉन्टैक्टर्स का लगना सुनिश्चित करेंगे। अगर आरनो लोको है तो BLVMT ऑन हो या ऑफ ब्लोअर चल जाते हैं, पर अगर SIV लोको है तो हमें BLVMT का ऑन होना सुनिश्चित करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्टैक्टर पैनल पर जाके इन तीनों के कॉन्टैक्टर्स को देखेंगे और इन तीनों के प्लंजर पिन का सही से दबा होना सुनिश्चित करेंगे। इन तीनों में से अगर किसी का प्लंजर नहीं दब रहा है तो उसकी जांच करेंगे कि क्या कारण है, कि उसकी क्वाइल में सप्लाई जा रही है या नहीं, कॉइल कहीं जल तो नहीं गई है इत्यादि। अगर सब कुछ सही है तो कॉन्टैक्टर को वेज किया जाएगा। कॉन्टैक्टर को वेज करने से पहले की और बाद की सावधानियों को ध्यान में रखकर हम कॉन्टैक्टर को वेज करेंगे। अगर सभी कॉन्टैक्टर प्रॉपर लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि इन तीनों के NOI में से किसी में खराबी है। ये खराबी किस में है ये जानने के लिए हम सबसे पहले C105 के स्विच HVMT 1 को 3 पे रखकर C105 बाईपास कर देंगे और फिर डीजे क्लोज करेंगे और छठे नॉच तक जाएंगे। अगर डीजे फिर भी ट्रिप करता है तो इसका मतलब ये C105 सही है। फिर इसी प्रकार C106 को बाईपास करके देखेंगे। अगर डीजे फिर भी ट्रिप करता है तो अब हम कंफर्म हैं कि खराबी 107 में है। अब हमें इस केस में 5 नॉच पे ही ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना पड़ेगा। किसी लोको में इन तीनों कॉन्टैक्टर्स को बाईपास करने के लिए स्विच बोर्ड पर HC105 का एक बाईपास स्विच दिया हुआ है। इसकी दो पोजीशन 0 और 1 होती है। गाड़ी का विलंबन बचाने के लिए हम इस स्विच को ऑपरेट करके इन तीनों को बाईपास कर सकते हैं और लोको को हम परमिसिबल स्पीड पर चला सकते हैं, परंतु इस कंडीशन में हमें तीनों कॉन्टैक्टर और ब्लोअर्स की वर्किंग को बार बार चेक करते रहना होगा कि ये कार्य कर रहे हैं या नहीं। और जहां भी पर्याप्त समय मिले तो इनको एक एक कर बाईपास करके देख लेना चाहिए और उसी अनुसार आगे कार्यवाही करनी चाहिए।